गुड मॉर्निंग जी। शिमला में सुबह हो गई है, उठ गए हैं और भाई साहब पानी इतना ठंडा, इतना ज़्यादा ठंडा है ना कि हाथ सुन्न हो जा रहे हैं। तो अब गीज़र चलाया है, फिर थोड़ी देर बाद जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सुबह शिमला के लिए निकला था लेकिन रात को पहुंचा, तो ये दिन भर था कहाँ। एक्चुअली मैं ऑफिस के काम से आया था और मैं सोलन में था, पूरा दिन सोलन में था और उसके बाद मैं रात को पहुँचा हूँ शिमला। और ये सामने इतनी जो ब्यूटीफुल सी ये बिल्डिंग है, ये हेरिटेज सी बिल्डिंग जो दिख रही है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है, नगर निगम की, और ये मॉल रोड में है। तो अभी मैं मॉल रोड में घूम रहा हूँ और एक्चुअली मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब काम तो आपको मैं नहीं दिखा सकता हूँ, तो आपको ये झलकियाँ दिखा रहा हूँ। और उसके बाद सामने जाखू टेम्पल है, हनुमान भगवान जी का मंदिर, तो वहाँ भी हम जाएंगे, दर्शन ज़रूर करेंगे। शिमला एक हिल स्टेशन है और सभी यहाँ पर भागे दौड़े चले आते हैं। जब भी गर्मी का कहर ज़्यादा हो जाता है तो यहीं पर आकर राहत की सांस मिलती है। और कसम से मानो यार, यहाँ पे बहुत ही राहत की सांस मिल रही है। और बाकी जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं उन्हें पता है कि भैया मुझे तो पहाड़ों से कितना ज़्यादा प्यार है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, कोई भी पहाड़ हो। वैसे ही हिमाचल के साथ मेरा लगाव इसलिए है क्योंकि मेरा जन्म स्थान हिमाचल का है, सुंदरनगर मंडी, तो वो मेरा बर्थ पैलेस है। और मेरा जो होम टाउन है वो मेरा उत्तराखंड है। तो ये मॉल रोड का एंडिंग पॉइंट है और यहाँ पर आपको व्हील चेयर और ये बच्चों की जो चेयर घूमने वाली होती है वो भी मिल जाती है यहाँ पे रेंट में। और ये बिल्कुल लिफ्ट के साथ में। अब लिफ्ट क्या है? लिफ्ट बेसिकली ये है कि 15-20 रुपये टिकट होगी इसकी, और इसमें आप नीचे से लेके ऊपर मॉल रोड तक जा सकते हैं। तो जो लोग चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं उनके लिए ये बहुत ही सुविधाजनक लिफ्ट है। मैं सालों की शारिश में बहता हूँ, मैं दिलों की बातें ही कहता हूँ। जहाँ पे हो तेरी बातें मैं अक्सर वहाँ पे ही रहता हूँ। मैं लफ्जों को जीना सिखाता हूँ, मैं खुद से ही बातें छुपाता हूँ। जहाँ से हो गुजरी कभी तू, मैं मौसम को वहीं बिताता हूँ। मैं पन्नों पे लिखता कहानियाँ, मैं पलकों पे रखता नादानियाँ। जहाँ पे हो ठहरी कभी तू, वहीं पे छुपाता निशानियाँ। मैं करवट बदलता कहाँ हूँ, मैं सरपट से चलता कहाँ हूँ। जब से तू गुजरी है राहों से, मैं सूरज से डरता कहाँ हूँ। अभी तो बस सीखा है जीना, लगता है शीशा नगीना। वो देती है सांसें ये शहर में, तभी तो ये बादल रंगीना। फैला दूंगा शाही हवा में, खुशबू बिखर जाए दे। तो जी आज खाया जा रहा है थुपका, और ये मोमोज के साथ है थुपका, नूडल सूप और ये मोमोज है बीच में। और ऐसे सामने के व्यू मस्त, वो हमारे हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, जाखू टेम्पल, ये राम बाज़ार है नीचे शिमला का। और ऐसे पहाड़ों में खूबसूरत नज़ारे, 2-2 लेयर पहने हैं, ठंडी हवा चल रही है, ठंड लग रही है। चंडीगढ़ में तो गर्मी से मर जाते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, तब खा के जाएंगे मस्त और सो जाएंगे। तो राम बाज़ार का नाम राम बाज़ार इसलिए है क्योंकि यहाँ पे राम मंदिर है, ऑब्वियस सी बात है। तो राम मंदिर है तो सुबह सुबह भगवान के दर्शन तो बनते हैं, क्योंकि हमारे राम आएंगे लेकिन हम कब जाएंगे, तो इसलिए हमारा भी जाना ज़रूरी है। तो हम मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे। और उसके बाद कमाल की बात ये हुई कि आज मंगलवार है और मुझे जाखू टेम्पल जाना था। और कैसे मैं जाखू टेम्पल गया हूँ, किस तरीके से बुलाया है और क्या मेरे साथ हुआ है, मतलब जैसे कान में कुंडल पहनते थे भगवान, वैसे ही कुंडल भगवान ने कहा बेटा तू भी पहन। एक सेकंड का काम है, बस सीधा रखना, ये टॉपस भी डालेगा, बस इतना सा काम है। पता लगा आपके सामने ही इतना काम है, पूछ लो। बिल्कुल भी पता नहीं चला। ऐसा नहीं है, हमारा काम है रोज का ना जी। तो जैसे ही मैंने देखा कि 100 रुपये में चाइनीज़ मशीन से कान में छेद किया जाता है, तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया और मैंने कहा भैया छेद कर ही दो। तो जी अभी इतना प्लेजेंट मौसम है शिमला का, धूप है लेकिन फिर भी देखो मुझे पसीना नहीं आ रहा है। वरना चंडीगढ़ में इतना बुरा हाल होता है कि पसीने से बुरा हाल हो जाता है, मतलब नहा जाता है बंदा। फुल की गर्मी लगेगी तो वो चलते हुए गर्मी लगेगी। अच्छा दूसरी बात क्या है,
जो यहाँ शिमला के लोकल लोग हैं उनको इस मौसम में गर्मी लग रही है। वो कह रहे हो गर्मी होगी। मैंने कहा अगर ये गर्मी है तो आप दिल्ली जैसे शहरों में या चंडीगढ़ जाओगे तो आप तो वहाँ मतलब क्या ही होगा आपका हाल। तो उनको आदत नहीं है इस गर्मी की, और हमारे लिए ये मौसम ऐसा है कि मतलब मैं कह रहा हूँ अगर 12 महीने ऐसा मौसम रहे तो मज़ा आ जाए। तो अभी ऐसा वाला मौसम है, जबकि ये मई एंड है, 27 मई है और अब जून आने वाला है। और जून जुलाई में जो चंडीगढ़ दिल्ली में बुरा हाल होगा, लेकिन यहाँ पर मौसम सही रहेगा। और सामने देखो धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। ये धुआं समझ नहीं आ रहा किस चीज़ का है। शायद जैसे हमारे उत्तराखंड में हर पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों में आग लगी है, आई थिंक यहाँ पे भी कुछ आग उग का सिस्टम होगा, तभी इतना धुआं हो रखा है सामने। तो मैं गुरुद्वारे गया हूँ, पीर बाबा की दरगाह में गया हूँ, मंदिर में तो हम जाते ही हैं, लेकिन आज तक चर्च नहीं गया था। तो सोचा कि चलो आज चर्च भी जाया जाए। वैसे मैं इसलिए नहीं जाता था क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कैसे प्रेयर होती है, जो भी वहाँ का एक सिस्टम होता है, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी गलती करूँ जो कि सही ना हो, तो इसलिए मैं नहीं जाता था। बट आज मैं चला गया। तो जैसे ही हम चर्च से बाहर निकले, चर्च के बिल्कुल लेफ़्ट साइड में एक रास्ता जाता है जो कि पैदल पैदल जाखू टेम्पल के लिए जाता है, और वहाँ पे सारा मेंशन भी है कि आप फिटनेस आपको पता लग जाएगा अगर आप जितनी देर में वहाँ पहुँचोगे। लेकिन ये है कि चढ़ाई वाला रास्ता है, और जाने को मैं पैदल ट्रैक कर सकता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि फिर मेरा काम नहीं हो पाता, इसलिए मुझे जल्दी जाना था। तो मैं फिर चला गया जो चर्च के पीछे की तरफ को मैकडी है, मैकडोनल्ड, उधर से सरकारी गाड़ियाँ जाती है। और ये गाड़ियाँ भी सिर्फ 2 इनोवा थी जो कि आधे घंटे की ड्यूरेशन में चलती थी वहाँ से। जब एक बार जाती है तो आधे घंटे बाद ही वापस आती है। और वहाँ पर ऑलरेडी भीड़ लगी हुई थी, लोग मतलब मारो मारी चल रही है सीट के लिए, क्योंकि गाड़ियाँ सिर्फ 2 हैं और लोग इतने ज़्यादा हैं। तो मैं तो हताश हो गया कि भैया अब तो मैं जा ही नहीं पाऊँगा दर्शन के लिए। लेकिन मेरे साथ ऐसे ही होता है कि जब बुलावा होता है, भगवान ने बुलाया तो बेटा तू आएगा चाहे जो मर्जी करे। फिर मैंने सोचा एक बार पैदल जाऊँ, फिर मेरे बस की नहीं हुई। मैंने कहा नहीं यार बहुत टाइम लग जाएगा और फिर काम नहीं हो पाएगा। तो मैं वापस जा रहा था, तभी मुझे भैया मिले जो कि वहाँ गाड़ी की लाइन में लगे थे, क्योंकि उन्हें भी गाड़ी नहीं मिली थी, वो बाहर से आए थे। उन्होंने कहा भैया हमने एक गाड़ी बुक करी और एक सीट अगर आप चलना चाहो। मैंने कहा नेकी और पूछ चलो। अब जब मंगलवार है, सोचा है कि जाना है और नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि बेटा तू आ। और एकदम से मन में आया कि कान में छेद करा देता हूँ, क्योंकि हमारे जो भगवान थे वो भी कान में कुंडल पहनते थे भैया, छेद करते थे। तो इसको छपरी की निशानी मत समझना, क्योंकि हमारे घर में भी ये बोला जाता है कि अरे क्या छपरियों जैसे ये लगा रखा है ये कान में ये वो। लेकिन हमारे जो भगवान भी थे वो भी दोनों कानों में कुंडल पहना करते थे। तो ये तो हमारे राजपूत हो गए, और जो हमारे क्षत्रिय थे वो भी ये करते थे। तो ये छपरी नहीं बोल सकते आप इसको, ऐसे नहीं, ये फेयर नहीं होगा। तो यहाँ पे है हनुमान भगवान की चरण पादुका स्थल है ये, जस्ट बिल्कुल मंदिर के पीछे। शिमला मैं पहले भी 4-5 बार आ चुका हूँ,
और पहले भी एक बार मैंने इसका व्लॉग बनाया हुआ है और उस समय भी मैं जाखू टेम्पल में आया था। तो जाखू टेम्पल में मैं ये दूसरी बार आ रहा हूँ। और ये जो हमारी नंदा फैमिली है, नंदा फैमिली बोले तो जो अभिषेक बच्चन के जीजा हैं, मतलब अमिताभ बच्चन जी के जो जवाई हैं, नंदा फैमिली, जिनका जेसीबी आपने मशीनें देखी होगी तो वो इन्हीं की एस्कॉर्ट कंपनी। तो ये उन्होंने ही ये इतना बड़ा जो स्टैचू है, शायद कोई मन्नत मांगी थी तो वो लगाया गया है। और ये जो हनुमान भगवान जी का काफ़ी बड़ा स्टैचू है। तो इससे क्या है कि जाखू टेम्पल एक अलग ही लोगों के माइंड में। और जाखू टेम्पल की मान्यता ये है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, जब लक्ष्मण जी के बाण लगा था, मूर्छित हो गए थे, वो बेहोश हो गए थे टाइप में, तो उस समय उन्होंने अपना एक पैर यहाँ पर विश्राम के लिए, मतलब यहाँ पे उतरे थे इस पर्वत पर। और इसलिए यहाँ पर ये जाखू टेम्पल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं हुआ है, अनेकों बार हुआ है। चाहे केदारनाथ हो, जब मैं पिछले साल पहले दिन केदारनाथ यात्रा पे गया था, इतनी भीड़ थी और मेरी आदत नहीं है ऐसे भीड़ में घुसने की ज़बरदस्ती। तो मैंने सोचा था कि भाई अब तो लेट हो जाऊंगा और मेरी कमर भी दर्द हो रही थी। तो मेरे पास भेंट दी थी, मेरी भी भेंट थी, औरों की भी थी। तो मैंने वो जो फ़ौजी वहाँ पे थे उनको बोला था कि प्लीज़ मेरी भेंट चढ़ा दो, शायद मैं आज दर्शन नहीं कर पाऊँगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन बाबा ने फिर भी अपने दरबार में बुलाया और दर्शन हो गए कुदरती। तो ये मेरे साथ अनेकों बार हुआ है। तो आज का भी जैसे यही था कि आज मंगलवार था, मेरा मन था, पर मैंने सोचा कि अब नहीं हो पाएगा, कल सुबह देखता हूँ। कुदरती हनुमान जी ने अपने पास बुला लिया। तो ये मेरे साथ बहुत बार होता है और इसीलिए मैं मानता भी हूँ ये चीज़ें। फिर तो ऐसे शेल्टर बनाया हुआ है, शेल्टर के नीचे आप आ सकते हो। और ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है। और पूरे रास्ते में ऐसे शेल्टर बना हुआ है। तो ना मैं राम बाज़ार में घूम रहा था और राम बाज़ार में जैसे मैं जा रहा था तो मुझे ये था आज जाखू टेम्पल जाऊंगा। अचानक मेरी नज़र पड़ी कि वहाँ पर लिखा था चाइनीज़ मशीन से कान में छेद किए जाते हैं। हिम्मत बना ली, पहले मैंने हेमंत को फ़ोन किया क्योंकि हेमंत ने करवाया। हेमंत को पूछा, हेमंत कहता है यार तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है, कुछ नहीं होता, दर्द ऐसे होता है जैसे चींटी काटती है, उतना भी नहीं लगता, ये वो तू करवा ले ये वो। और मैं डर रहा था। फिर मैंने उसको फ़ोन में बात करके मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ये करवा लिया और पता भी नहीं चला बिल्कुल भी। जो ये मशीन है कमाल की मशीन है यार, बिल्कुल भी पता नहीं चलता इससे दर्द का, तो कि दर्द हो रहा है कुछ भी। और यहाँ पे 100 रुपये का हुआ और हेमंत कह रहा था कि बढ़िया है, 100 रुपये का है तो करवा ले। और जबकि 100 रुपये में छेद करके और ये डाल के दिया उन्होंने। अदरवाइज़ कह रहा चंडीगढ़ में आई थिंक 400-500 रुपये लगते हैं, 500 रुपये का करवाया था उसने। तो ये सही हो गया कि बिल्कुल एकदम टीचर लग रहा है, 100 रुपये में सस्ता काम हो गया। तो शिमला से मैं आ गया हूँ नया गांव, अभी पहुँचा हूँ जस्ट। और सामने मैं देख रहा हूँ ये ना हिमाचल के पहाड़ हैं। और ये देखो क्लियर नहीं दिख रहा है पर ये जो लाइन है पूरी, ये आग लगी हुई है, ये जंगल है ऊपर, क्योंकि पहाड़ हैं हिमाचल के, कसौली वाले पहाड़ यहाँ से दिखाई देते हैं। और ये हमारी छत से भी दिखाई देगा। और ये आग लगी हुई है।